नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रत्यय प्रकरण भाग 2। प्रत्यय प्रकरण के भाग 1 में हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद एवं कृत प्रत्यय के कुछ चुने हुए अंशों में से कुछ अंशों को हमने पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए कृत प्रत्यय को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो उनको प्रारंभ करने से पूर्व हम पहले देख लेते हैं कि हमने किन किन प्रत्ययों का चयन किया और कौन से हमने अध्ययन कर लिए। कृत प्रत्यय में से त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर, तवतु, क्षत्रि और शानच, इनका हमने चयन किया है अध्ययन के लिए। और इनमें से हमने त्वा, ल्यप और तुमुन का अध्ययन भाग 1 में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम तव्यत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे और बाकी शेष प्रत्ययों का भी अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम फिर से एक बार कृत प्रत्यय की परिभाषा की ओर ध्यान देंगे। कृत प्रत्यय कहा जाता है वे प्रत्यय जो धातुओं के साथ संयोग करते हैं अथवा धातुओं में जुड़ते हैं, उन्हीं को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तव्यत प्रत्यय से। तव्यत प्रत्यय की परिभाषा है कि तव्यत में से तव्य शेष रहता है, त का लोप हो जाता है जो कि धातुओं के साथ जुड़ता है, और ये चाहिए और योग्य अर्थ में जुड़ता है। जब हम इसका युक्त शब्दों का प्रयोग क्रिया के रूप में करेंगे तो वो अर्थ हो देगी चाहिए का, और जब हम इसका उपयोग विशेषण के रूप में करेंगे तो इसका अर्थ होगा योग्य, जो कि हम वाक्य के उदाहरणों में देखेंगे। चलें आगे। इस प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। कर्मवाच्य के बारे में और भाववाच्य के बारे में आपको बता दें कि कर्मवाच्य वे वाक्य कहलाते हैं जिनमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अर्थात जब जब कर्म में हम परिवर्तन करेंगे तो क्रिया में भी परिवर्तन होगा। उसी प्रकार भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है और कर्ता एवं क्रिया ही होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति एवं क्रिया कर्मवाच्य वाले ही लिखते हैं। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान एवं नपुंसकलिंग में पुष्प के समान चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में तव्य अथवा टव्य दिखाई देता है, अर्थात ये इसकी पहचान है। जिन भी शब्दों के अंत में आपको टव्य अथवा तव्य दिखाई देता है वहाँ प्रायः तव्यत प्रत्यय ही होता है। यही इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण दा प्लस तव्यत से बनेगा दातव्य, दातव्या, दातव्यम। यहाँ पर ये जो शब्द बने हुए हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम में रखे गए हैं, कृपया ध्यान दें। दातव्य पुल्लिंग है, दातव्य स्त्रीलिंग और दातव्यम नपुंसकलिंग है। अन्यों में भी यही समझें। रक्ष से तव्यत प्रत्यय रक्षितव्य है, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। क्री के साथ में कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम। जी धातु से जेतव्य है, जेतव्या, जेतव्यम। पृच्छ धातु से पृष्ठव्य, पृष्ठव्या, पृष्ठव्यम एवं दृश्य धातु से तव्य प्रत्यय करने पर दृष्टव्य, दृष्टव्या, दृष्टव्यम। यहाँ देख सकते हैं आप प्रत्येक शब्द के अंत में तव्य अथवा टव्य आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इसकी पहचान है। आइए वाक्यों के माध्यम से इसको समझेंगे कि चाहिए का अर्थ किस प्रकार देगा कि मया ग्रंथः पठितव्यः, मया कथा पठितव्या, मया पुस्तकम पठितव्यम। ये जो वाक्य आपके सामने दिए गए हैं ये कर्मवाच्य के वाक्य हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कर्ता में तृतीया विभक्ति है, मया अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप है। ग्रंथः, कथा और पुस्तकम ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चल रही है। जब ग्रंथः था तो पठितव्य हुआ, कथा था तो पठितव्या हो गया और पुस्तकम था तो पठितव्यम हो गया। तो यही कर्मवाच्य की पहचान है। अर्थ देखेंगे कि मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, मुझे कथा पढ़नी चाहिए और मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो यहाँ देखिए क्रिया के रूप में चाहिए का अर्थ दे रहा है। और उदाहरण देखते हैं। बालकेन विद्यालयः गंतव्यः, बालकेन कक्षा गंतव्या, बालकेन मंदिरम गंतव्यम। यहाँ पर बालकेन, बालक शब्द का तृतीया है, कर्ता है। कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन कर्म में परिवर्तन करने पर क्रिया में हो रहा है, तो ये कर्मवाच्य हुआ। विद्यालय गंतव्य मतलब विद्यालय जाना चाहिए, बालक को कक्षा में जाना चाहिए, बालक को मंदिर जाना चाहिए। अब इसी तव्यत प्रत्यय से युक्त शब्द का प्रयोग यदि हम विशेषण के रूप में करते हैं तो वो योग्य का अर्थ देगा। वो कैसे देखिएगा। पठितव्यः ग्रंथः आनयः। यहाँ पर ग्रंथः शब्द का पठितव्यः विशेषण है और इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने योग्य ग्रंथ, आनय का तात्पर्य लाओ। इसी प्रकार पठितव्या कथा अर्थात पढ़ने योग्य कथा, पाठ है मतलब पढ़ाइए।
और पठितव्यम पुस्तकम ददातु, यानी पढ़ने योग्य पुस्तक दीजिए। तो यहाँ पर जब विशेषण के रूप में किया तो योग्य अर्थ आया, और क्रिया के रूप में किया तो चाहिए का अर्थ प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार का एक प्रत्यय और है जिसका नाम है अनियर, जो कि समान नियमों के साथ में है। इसमें से अनीय शेष रहता है, र का लोप हो जाता है, जो कि धातुओं के साथ जुड़ता है। यह भी चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जब क्रिया के रूप में होगा तो चाहिए अर्थ देगा, और विशेषण के रूप में ये योग्य का अर्थ देगा। इस प्रत्यय का प्रयोग भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप भी तव्यत प्रत्यय के समान ही पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रता और नपुंसकलिंग में पुष्प के समान चलेंगे, और इसके अंत में हमें नीय अथवा अणीय दिखाई देता है, और यही इसकी पहचान होगी। इन्हीं के माध्यम से हम शब्दों में पहचान पाएंगे कि यहाँ पर अनियर प्रत्यय है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। सबसे पहले हमने स्ना धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ा तो लगा स्नानीयः, स्नानीया, स्नानीयम। यहाँ पर भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम में शब्दों को रखा गया है। रक्ष धातु से अनियर प्रत्यय करने पर रक्षणीयः, रक्षणीया, रक्षणीयम। स्मृ धातु से स्मरणीयः, स्मरणीया, स्मरणीयम। जी धातु से जयनीयः, जयनीया, जयनीयम। लिख धातु से लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम। और दिश धातु से बनेगा दर्शनीयः, दर्शनीया, दर्शनीयम। आप यहाँ देख सकते हैं कि अंत में णीय अथवा नीय हमें दिखाई दे रहा है, और इसी के द्वारा हम पहचानेंगे कि यहाँ तव्यत प्रत्यय है। आइए वाक्य प्रयोग देखते हैं। वाक्य प्रयोग की स्थिति तव्यत प्रत्यय के अनुसार ही है कि मया ग्रंथ पठनीय है, मया कथा पठनीय है, मया पुस्तकम पठनीयम। चूँकि इन दोनों प्रत्ययों का समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम उन्हीं वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, मुझे कथा पढ़नी चाहिए और मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसी प्रकार बालक को विद्यालय जाना चाहिए, बालक को कक्षा में जाना चाहिए, बालक को मंदिर जाना चाहिए। और उसी प्रकार योग्य अर्थ में हम जब विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे तो योग्य का अर्थ देगा। वो कैसे है? पठनीय ग्रंथ अर्थात पढ़ने योग्य ग्रंथ, पठनीय कथा अर्थात पढ़ने योग्य कथा, और पठनीयम पुस्तकम तात्पर्य पढ़ने योग्य पुस्तक। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं त और तवतु प्रत्यय की ओर, जो कि भूतकाल के अर्थ में होते हैं। हम दोनों प्रत्ययों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं त प्रत्यय की ओर। त प्रत्यय में से त शेष रहता है, जो धातुओं के साथ जुड़ता है, और यह भूतकाल के अर्थ में ही उनमें प्रयोग किया जाता है। इससे बने शब्दों का प्रयोग हम विशेषण के रूप में भी करते हैं, जिनको हम अभी वाक्य प्रयोग में जानेंगे। इस प्रत्यय से के शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य के वाक्यों में ही किया जाता है। लेकिन अगर वाक्य में कर्म का अभाव है, अर्थात कर्म नहीं है, तो फिर इसको कर्तृवाच्य में भी प्रयोग किया जाता है। हम वाक्यों के माध्यम से इस बात को समझेंगे। इसके बने शब्दों के रूप जो है वो पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में पुष्प के समान ही चलेंगे, और इसके अंत में त अथवा ट हमें दिखाई देगा, जिसके द्वारा हम पहचानेंगे कि यहाँ पर त प्रत्यय है। जब ये क्रिया में जुड़ा हो तब हमें ये जानना है, शब्दों के साथ इस प्रकार का प्रयोग नहीं होगा। आइए उदाहरण देखते हैं कि जब त प्रत्यय में धातुओं को जोड़ते हैं तो क्या रूप बनते हैं। तो नष्ट धातु से त प्रत्यय लगाने पर नष्टः, नष्टा, नष्टम। इसी प्रकार रक्ष धातु से रक्षितः, रक्षिता, रक्षितम। स्मृ धातु से स्मृतः, स्मृता, स्मृतम। जी धातु से जितः, जिता, जितम। लिख धातु से लिखितः, लिखिता, लिखितम। और दृश्य धातु से दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। यहाँ पर भी शब्दों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम में रखा गया है। और मित्रों देख सकते हैं आप कि प्रत्येक शब्द के अंत में हमने त अथवा ट दिखाई दे रहा है। यही हमें इसकी पहचान है त प्रत्यय की। आइए वाक्य प्रयोग देखते हैं। क्रिया के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो ये कहा गया था हमारे कि कर्मवाच्य में इसका प्रयोग करेंगे, और यदि कर्म का अभाव है तो हम कर्तृवाच्य में भी इसका प्रयोग करेंगे। वो किस प्रकार है कि मया ग्रंथः लिखितः, मया कथा लिखिता, मया पुस्तकम लिखितम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कर्ता समान है, मया, मया, मया। कर्म में हमने परिवर्तन किया तो साथ में क्रिया में भी परिवर्तन हुआ, जो कि कर्मवाच्य का नियम है। तो ग्रंथः लिखिता मैंने ग्रंथ लिखा, मया कथा लिखिता मैंने कथा लिखी, और मैंने पुस्तक लिखी। इसी प्रकार बालकेन विद्यालयः गतः, बालक विद्यालय गया। तो यहाँ पर कर्म है विद्यालय। जब इस कर्म को हम हटा देते हैं तो ये वाक्य हमारा कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाएगा, जिसमें कर्ता में प्रथमा होगी। तो बालकः गतः अर्थात बालक गया।
आइए अब इस प्रत्यय से युक्त पदों का प्रयोग जब विशेषण के रूप में किया जाता है तो क्या अर्थ देता है, तो देखेंगे। अर्थ भूतकाल का ही होगा लेकिन विशेषण के रूप में क्या अर्थ होगा देखिएगा। पठितम पाठम पुनः पठ, पढ़ा हुआ पाठ फिर से पढ़ो। पठिता कथा कथय, पढ़ी हुई कथा कहो। पठितम पुस्तकम मह्यम ददातु, पढ़ी हुई पुस्तक मुझे दे दो। जो पुस्तक आपने पढ़ ली है वो मुझे दे दीजिए। तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग था। आइए इसी के दूसरे अंश तवतु प्रत्यय की ओर चलते हैं। तवतु में से तवत शेष रहता है जो कि धातुओं के साथ भूतकाल के अर्थ में जुड़ता है। इसका प्रयोग हम कर्तृवाच्य में ही करते हैं और इससे बने शब्दों की रूप पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान। दोस्तों यहाँ पर दो शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, भवत और जगत, जो कि मैं आपको अपने शब्द रूप के प्रकरण में समझा दूंगा, लिख करके बता दूंगा। इससे बने शब्दों के अंत में तवत अथवा टवत दिखाई देता है जो कि इसकी पहचान है। अर्थात इससे बने शब्द, जो भी धातु से बने हुए शब्द आपको दिखाई देते हैं क्रिया के रूप में, और अंत में यदि तवत आपको नजर आता है या टवत नजर आता है तो वह तवतु प्रत्यय का ही उदाहरण है। इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप दिखेगा। पुल्लिंग में वान दिखता है, स्त्रीलिंग में वती दिखता है और नपुंसकलिंग में वत तवत नजर आता है। आइए कुछ उदाहरण इसके द्वारा समझेंगे। उससे पहले एक पंक्ति और, इससे बने शब्दों का प्रयोग हम लंग लकार के स्थान पर, हाँ ये बहुत विशेष बात है कि हमें छात्रों को, विद्यार्थियों को वाक्य निर्माण में जब भूतकाल के वाक्यों का प्रयोग करना होता है तो उनको लंग लकार की रूप याद करने में थोड़ा काठिन्य का अनुभव होता है। तो वे इसका प्रयोग भूतकाल के वाक्य बनाने के लिए लंग लकार के स्थान पर कर सकते हैं। और इसकी एक विशेष बात आपके सामने ये है कि इसका प्रयोग करने पर आपको पुरुषों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमें लंग लकार की रूप की क्रिया का उपयोग करने पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। लेकिन यदि आप तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कोई सी भी पुरुष का कर्ता क्यों ना हो, वहाँ पर क्रिया एक जैसी ही रहती है। वो वाक्य के माध्यम से हम देखेंगे। आइए आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। नश धातु से तवतु प्रत्यय करने पर नष्टवान, नष्टवती, नष्टवत, यहाँ पर भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम में शब्दों को रखा गया है, कृपया ध्यान दीजिएगा। रक्ष धातु से रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षितवत। स्मृ धातु में स्मृतवान, स्मृतवती, स्मृतवत। जी धातु से जितवान, जितवती, जितवत। लिख धातु से लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। और दृश्य धातु से दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके पुल्लिंग में देखिएगा तवान अथवा टवान दिख रहा है, स्त्रीलिंग में टवती, तवती दिखाई दे रहा है और नपुंसकलिंग में टवत और तवत दिखाई दे रहा है। यही इसकी पहचान है जिसके माध्यम से हम पहचानेंगे कि यहाँ पर तवतु प्रत्यय है। आइए वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। सामान्य वाक्य देखते हैं पहले कि सह ग्रंथः लिखितवान, उसने ग्रंथ लिखा। सा कथा लिखितवती, उसने कथा लिखी। बालकः विद्यालयं गतवान, बालक विद्यालय गया। त्वं विद्यालयं गतवान, तुम विद्यालय गए। अहम पुस्तकम विद्यालयं गतवान, यानी मैं विद्यालय गया। तो यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, देखिए कि बालक है जो है वो प्रथम पुरुष का करता है, त्वं मध्यम पुरुष का करता है और अहम उत्तम पुरुष का करता है। तो यहाँ गतवान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर यदि आप लंग लकार का रूप प्रयोग करते तो उसमें परिवर्तन उसमें हो जाता। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, त्वं विद्यालयम् अगच्छः और अहम अविद्यालयम् अगच्छम्। इस प्रकार का परिवर्तन करना पड़ता। तो ये सौविध्य हमको तवतु प्रत्यय के साथ रहेगा। आगे देखते हैं लंग लकार में किस प्रयोग करेंगे। सह ग्रामम अगच्छत्, देखिएगा लंग लकार का प्रयोग है अगच्छत्, इसकी जगह हम गतवान का प्रयोग कर सकते हैं, तो सह ग्रामम गतवान। और यही अहम ग्रामम अगच्छम, यहाँ बन जाएगा अहम ग्राम गतवान। देखिए क्या, सह के साथ भी गतवान था, अहम के साथ भी गतवान था, लेकिन लंग लकार के प्रयोग में दोनों में हमने परिवर्तन किया। आइए क्षत्रिय और शानच दो प्रत्ययों के विषय में एक साथ जानेंगे। दोनों का समान अर्थ में ही प्रयोग होता है, ये विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों प्रत्ययों में से क्रमशः अत और आन, क्षत्रिय में से अत शेष रहता है और शानच में से आन शेष रहता है, जो धातुओं के पीछे मान के रूप में दिखाई देता है। इसका प्रयोग निरंतरता के अर्थ में, अर्थात जिस भी धातु के साथ ये लगेगा उसका अर्थ करते हुए अर्थ में प्रयोग किया जाएगा।
क्षत्रिय प्रत्यय परस्मै पद तथा शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में किया जाता है। अर्थात धातुओं के दो प्रकार होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। मित्रों, जिन धातुओं का प्रयोग जिन लकारों में हम पढ़ते हैं, लंग लकार लट लकार में पठति पठता पठ इत्यादि, ये सभी परस्मैपदी रूप होते हैं, तो उनमें क्षत्रिय प्रत्यय का। और ऐसी धातुएं भी कुछ होती है जो कि आत्मनेपदी रूप होते हैं, जैसे कि सेवते, सेवेते, सेवन्ते, इस प्रकार उनके रूप चलते हैं। वो धातु के वीडियो में आपको बताया जाएगा। आइए, इस प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में हमेशा किया जाता है, अर्थात ये हमेशा विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इससे बने शब्दों के रूप क्षत्रिय के देखेंगे पहले। क्षत्रिय के पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान, जैसा कि आपको तवतु प्रत्यय का बताया गया था। इसी प्रकार शानच प्रत्यय का है पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में पुष्प के समान के रूप चलते हैं। आइए उनके उदाहरण देखते हैं। पश्य धातु से क्षत्रिय प्रत्यय पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत, यहाँ भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम में रखा गया है। पश्यन पुल्लिंग है, पश्यन्ति स्त्रीलिंग है और पश्यत नपुंसकलिंग है। और इसका अर्थ आ जाएगा पश्यन का तात्पर्य देखते हुए, पश्यन्ति माने देखती हुई और पश्यत माने भी देखते हुए। रक्ष धातु से रक्षण, रक्षन्ति, रक्षत। हस धातु से हसन, हसन्ति, हसत। सेव धातु से शानच प्रत्यय देखेंगे तो सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम, ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम में रखे गए हैं। मोद धातु से मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम। और याच धातु से याचमानः, याचमाना, याचमानम। तो ये सेव, मुद और याच धातुएं थी वो परस्मैपदी आत्मनेपदी धातुएं कहलाती हैं, और पश्य, रक्ष और हस धातु परस्मैपदी धातुएं हैं। आइए इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। क्षत्रिय और शानच का अलग अलग करके देखेंगे। सह उपरि पश्यन पतति, वह ऊपर देखता हुआ गिर गया। चलंती बालिका मार्गम पश्यति, चलती हुई लड़की मार्ग देखती है, रास्ता देखती है। सा हसंती वदति, वह हंसती हुई बोलती है। अहम विद्यालयम गच्छन पठामि, मैं विद्यालय जाते हुए पढ़ता हूँ। त्वम क्रीडन खादसी, और तुम खेलते हुए खाते हो। इसी प्रकार शानच प्रत्यय है। याचमानः भिक्षुकः गच्छति, मांगता हुआ भिक्षुक जा रहा है। सेवमाना बालिका आशीः प्राप्नोति, अर्थात सेवा करती हुई बालिका आशीर्वाद को प्राप्त करती है। गच्छन्तिभिः बालाभिः कपोताः दृष्टाः, जाते हुए बच्चों के द्वारा कपोत देखे गए। तो यहाँ देखेंगे आप कि याचमाना है, सेवमाना है, ये दोनों क्रियाएं भिक्षुक और बालिका का और गच्छन्ति भी, बाला भी का विशेषण है। उसी प्रकार पश्यन, इस प्रकार ये सब चीज़ें विशेषण के रूप में प्रयोग की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।